नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। आम आदमी पार्टी के मुखिया, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब के दिल में दिल्ली के विधानसभा के चुनावों में जो हार मिली थी, उसका दुख, उसका दर्द अभी भी बाकी है। और इसी वजह से वो जब तब कांग्रेस पार्टी के ऊपर हमला करते रहते हैं। अब केजरीवाल साहब ने ताजा हमला कांग्रेस को लेकर ये किया है कि साहब कांग्रेस पार्टी का भारतीय जनता पार्टी से अंदर खाने कोई समझौता हो गया है। और इसीलिए केजरीवाल साहब की पार्टी के 5 लोग अभी तक जेल भेजे जा चुके हैं। केजरीवाल साहब का कहना तो ये है कि हमको भी फर्जी केस में जेल भेजा गया है, लेकिन गांधी परिवार से अभी तक किसी को जेल नहीं भेजा गया है नेशनल हेराल्ड केस के मामले में। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे जो केजरीवाल साहब जो आरोप लगा रहे हैं, उन आरोपों में कितनी सच्चाई है, कितना दम है, या उल्टा केजरीवाल साहब का ही या आम आदमी पार्टी का ही भारतीय जनता पार्टी से अंदर खाने कोई समझौता है। तो इन तमाम बातों को लेकर मैं चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, केजरीवाल साहब का ये कहना कि हमारी पार्टी के 5 लोगों को जेल भेजा जा चुका है और नेशनल हेराल्ड केस के मामले में कांग्रेस से गांधी परिवार का कोई व्यक्ति अभी तक जेल नहीं गया है, यानी कि केजरीवाल साहब को अंदर खाने गांधी परिवार से कुछ ना कुछ जलन तो है, यानी कि कुछ ना कुछ दिक्कत तो है। और दिक्कत इस बात को लेकर है क्योंकि देखिए, पिछला जो विधानसभा के चुनाव में जो दिल्ली में हुआ था, उस चुनाव में कांग्रेस ने जिस मजबूती और दमदारी के साथ चुनाव लड़ा, उससे केजरीवाल साहब चुनाव हार गए। अब केजरीवाल साहब के अंदर यही दर्द है कि कांग्रेस अगर मजबूती से चुनाव न लड़ती तो वो चुनाव नहीं हारते। तो एक बात बताइए भैया, शीला दीक्षित जी तो लगातार 15 साल मुख्यमंत्री रही। केजरीवाल साहब उनके सामने खिलाफ चुनाव लड़े थे, तब केजरीवाल साहब जीते थे। तो ऐसे तो कांग्रेस भी बोल सकती थी कि केजरीवाल साहब की वजह से जो है शीला दीक्षित जी चुनाव हारी, कांग्रेस चुनाव हारी। कुल मिलाकर केजरीवाल साहब ने शीला दीक्षित जी के ऊपर तमाम गंभीर आरोप लगाए थे भ्रष्टाचार के, जबकि अधिकतर आरोपों में कतई कोई सच्चाई नहीं थी। झूठी और बेबुनियाद बातें कही गई थी केजरीवाल साहब की तरफ से। कई बातें ऐसी हुई हैं जो सरासर झूठी थी, जो अरविंद केजरीवाल साहब ने बोली। अब इसके अलावा अब बात कर ले समझौते की। केजरीवाल साहब जो कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी का समझौता हो गया है, तो अभी साल भर पीछे थोड़ा बैक में जाइए। हरियाणा का जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, वो वक्त तो सबको याद होगा। हरियाणा के विधानसभा के चुनाव के समय क्या हुआ था? केजरीवाल साहब जेल में थे। कांग्रेस ने पूरी कोशिश की कि आम आदमी पार्टी से हरियाणा में गठबंधन हो जाए, लेकिन केजरीवाल साहब को बेल जमानत मिल जाती है। केजरीवाल साहब जैसे जेल से बाहर आते हैं तो वो तुरंत ही घोषणा कर देते हैं कि आम आदमी पार्टी पूरे हरियाणा में अपनी दम पर विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। इसका खामियाजा ये हुआ कि जो कांग्रेस पार्टी लगभग 2/3 बहुमत से जीतने वाली थी, कुछ वोटों के अंतर से, कुछ सीटों के अंतर से हरियाणा के विधानसभा के चुनावों में चुनाव हार गई। और किसकी वजह से हारी? आम आदमी पार्टी की। हालांकि फिर मैं कहता हूं कि लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है, लेकिन जो आरोप केजरीवाल साहब कांग्रेस के ऊपर लगा रहे हैं, वो उंगली इनके ऊपर भी तो उठती है। उस चुनाव में कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी खुद चाहते थे कि गठबंधन हो जाए, दिल्ली के चुनाव में भी चाहते थे, लेकिन नहीं, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बिल्कुल नहीं चाहा कि कांग्रेस से गठबंधन हो जाए। अरविंद केजरीवाल साहब ने दिल्ली में तो खुलकर ऐलान कर दिया था, हम कांग्रेस से कोई गठबंधन नहीं करेंगे। उससे पहले जाइए, गुजरात का विधानसभा का चुनाव आपको याद होगा। गुजरात के विधानसभा के चुनाव में जितने प्रतिशत वोट आम आदमी पार्टी ने काटे, उतना ही प्रतिशत वोटों के नुकसान की वजह से भारतीय जनता पार्टी की बंपर जीत हुई गुजरात के विधानसभा के चुनाव में, और कांग्रेस की बुरी हार हुई। गोवा का चुनाव आप याद करिए। तो कुल मिलाकर जहां जहां कांग्रेस पार्टी मजबूत है, वहां वहां आम आदमी पार्टी जाती है, और आम आदमी पार्टी जाके नुकसान किसका करती है? कांग्रेस का करती है। जो वोट कांग्रेस को मिल रहा होता है वो आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो जाता है। उसका नतीजा ये होता है कि कुछ परसेंट कांग्रेस के वोट खिसकने की वजह से भारतीय जनता पार्टी को उसका लाभ हो जाता है और भारतीय जनता पार्टी की बंपर जीत हो जाती है। तो सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि अंदर खाने अगर देखा जाए तो समझौता तो आम आदमी पार्टी का भारतीय जनता पार्टी से अंदर खाने है, समझौता केजरीवाल साहब का बीजेपी से है। तमाम ऐसे उदाहरण देख लीजिए, किसी की बातों में मत आइए, ना मेरी बात मानिए, ना किसी की सुनिए।
आप केवल पिछले जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं उनका रिजल्ट उठाकर देख लीजिए। जहां जहां कांग्रेस मजबूत थी वहां वहां केजरीवाल साहब लड़ने पहुंचे, उसका नुकसान कांग्रेस को हुआ, लेकिन उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। तो यहाँ तो कहावत उल्टी साबित हो गई। केजरीवाल साहब आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के ऊपर, जबकि अंदर खाने खुद समझौता, मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि अरविंद केजरीवाल साहब का भारतीय जनता पार्टी से। खैर, आपको कैसा लगता है कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।